कुछ एसयूवीज के बारे में ना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट दे स्टैंड फॉर, और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन उन्हीं में से एक है। वैसे ऑन पेपर्स ये कार जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन मिलता है, आपको अच्छी फीचर लिस्ट मिलती है एंड रोड प्रेजेंस वो तो इसके साथ सॉर्टेड ही है फॉर श्योर। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये कार डेली यूज़ में सेंस बनाती है, या आपकी ये फैमिली के लिए सही है भी या नहीं। तो इस वीडियो में वी विल कवर एवरीथिंग, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने बोला था रोड प्रेजेंस सॉर्टेड है, मतलब लुक्स की बात तो करनी ही पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली लुक्स की बात करेंगे लेकिन थोड़ी शॉर्ट में, क्योंकि स्कॉर्पियो एन को किसने नहीं देखा। फ्रंट से ना ये जो एसयूवी है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, एंड उसके साथ आपको वो मस्कुलर फील भी देती है। देखो जो स्कॉर्पियो क्लासिक थी ना वो काफ़ी रगेड स्टाइल की थी, लेकिन इस स्कॉर्पियो एन में ना आपको प्रीमियमनेस भी मिलती है रगेडनेस के साथ। एंड अगर हम एलईडी सेटअप की बात करें, लाइट सेटअप की, तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि इसके साथ नाइट विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। एंड ये जो फ्रंट ग्रिल है ना, ये प्रॉपर स्कॉर्पियो स्टाइलिंग है, लेकिन ऑब्वियसली विद जनरेशन ये रिफाइंड होती जा रही है, एंड इसमें जो एक क्रोम फिनिशिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस ऐड कर देती है फ्रंट लुक में। वैसे मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरा तो ब्लैक कलर ना फेवरेट है, और जब स्कॉर्पियो एन या स्कॉर्पियो क्लासिक भी ब्लैक कलर में रोड पे चलती है ना, तो उसकी प्रेजेंस कुछ अलग ही लगती है। वैसे आपको स्कॉर्पियो कौन से कलर में पसंद है, ये भी कमेंट में बता देना। फर्स्ट थिंग यू नोटिस हियर इज ऑब्वियसली द स्टैंड्स और इसका टॉल अपराइट डिजाइन। देखो इस बजट में जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना बायर की, वो पूरी तरीके से लुक्स के हिसाब से तो ये फुलफिल करती ही है। एंड अगर मैं डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करूँ ना, तो देखो साइड प्रोफाइल से एकदम क्लीन है, आपको स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस देखने को मिलती हैं, फ्लैट रूफ लाइन है, एंड जो बोनट एरिया है ना ये हाई है, तो इससे प्रॉपर जो रोड प्रेजेंस है ना वो सॉलिड हो जाती है। अगर मैं व्हील सेटअप की बात करूँ तो यू गेट 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील विद 255 बाय 60 सेक्शन टायर्स। ग्राउंड क्लियरेंस भी अप्रॉक्स 187 mm की है। ऑन पेपर अब ये शायद आपको मैसिव साउंड ना करे, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ये सफिशिएंट है फॉर बैड रोड्स एंड रफ पैचेस। एक और चीज साइड प्रोफाइल में सही है, वो ये दैट यू गेट फंक्शनल रूफ रेल्स, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी का भी एक पॉइंट यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। 10 साइड स्टेप्स स्पेशली हेल्पफुल हैं, बिकॉज गेटिंग इन एंड आउट ऑफ अ टॉल एसयूवी लाइक दिस बिकम्स ईजियर। यहाँ से जो कार है ना, इसमें आपको जो स्टैंड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट देखने को मिलेगा, एंड जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना उसका टेल लाइट का डिज़ाइन मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन जो स्कॉर्पियो एन का ये वर्टिकली स्टैक्ड आपको एलईडी टेल लाइट्स का डिज़ाइन मिलता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, प्लस ये थोड़ा सा न्यू जेन भी लगता है। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है अलॉन्ग विद रेयर वाइपर एंड वॉशर, सो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी कवर्ड हो गई। एक और प्रैक्टिकल डिटेल की मैं बात करना चाहूँगी, वो ये है कि इसमें जो स्पेयर व्हील है ना वो आपको अंडर बॉडी माउंटेड मिलता है, तो एक तो ये स्पेस नहीं लेता अंदर, ऊपर से जो लोडिंग और अनलोडिंग है ना वो ईजी हो जाती है यहाँ पे। अब अगर इसे ओपन करके स्पेस चेक करें तो देखो यहाँ तो स्पेस तीनों, अगर रो आपकी ओपन है, फोल्डेड नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो स्पेस है ना ये थोड़ा ना के बराबर सही है, लेकिन अगर मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ इस थर्ड सीट को, तो आपके पास 460 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है, मतलब जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको और सामान रखना है तो आप सेकंड रो को भी फोल्ड कर सकते हैं, तब आपको मिलेगा 768 लीटर्स का बूट स्पेस। काफ़ी सही हो जाएगा, काफ़ी सारा सामान आराम से आप इसमें रख सकते हैं। एंड व्हेन यू स्टेप इनसाइड तो जस्ट स्कॉर्पियो थिंग। जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, तो ये जो केबिन का जो लेआउट है ना, ये पूरा ड्यूल टोन आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं स्पेशली डैशबोर्ड की बात करूँ ना, तो ये क्लीन है, काफ़ी सिंपल सोबर से इसका जो डैशबोर्ड है वो है प्लेस्ड। यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, एंड ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें जो आपको सिस्टम है वो मिलेगा, कुछ घिचपिच वगैरह नहीं है इसमें। आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाएगी इसमें, प्लस इसमें जो महिंद्रा का एड्रॉनिक्स सिस्टम है ना उसके थ्रू ये काम करता है। एंड जो सबसे सही चीज़ है ना वो ये है कि इसमें आपको सारे फिजिकल बटन्स मिलते हैं, चाहे आप क्लाइमेट कंट्रोल के हैं वो सब आप देख लीजिए, ड्यूल टोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है इसमें, एंड बाकी कैमरा के लिए एंड हज़ार लाइट्स वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ड्राइव मोड्स के लिए, सबको आपको यहाँ पर
बटन्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं एक बार उसकी बात करें तो वायरलेस चार्जिंग है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मैंने बताया, 12 स्पीकर सिस्टम सोनी का आपको मिल जाता है साउंड सिस्टम, कैमरा तो इसमें है ही, फ्रंट सीट में वेंटिलेशन मिलता है, ये काफी सही चीज है। लेकिन अगर आप इस वेंटिलेशन को ऑन करना चाहते हो तो आपको बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। देखो कोई फिजिकल बटन नहीं है पहली बात तो वेंटिलेशन ऑन करने के लिए, आपको स्क्रीन के थ्रू ना 3 स्टेप्स में जाके वेंटिलेशन ऑन करनी पड़ेगी। एंड मेरे हिसाब से अगर ड्राइवर कार चला रहा है तो ये थोड़ा सा ना ध्यान भटकने वाली चीज़ ज़रूर हो सकती है ड्राइवर के लिए। तो अगर ये कोई फिजिकल बटन वगैरह दे देते तो और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता। अब अगर मैं ड्राइवर के लिए चीज़ों की बात करूँ ना तो देखो सामने जो है ना आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर रैप्ड है एंड ये महिंद्रा का बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको यहाँ पे बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। एंड दोनों साइड कंट्रोल्स है, इस साइड आपके मीडिया के कंट्रोल्स एंड इस साइड आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस केबिन को और सही बना देती है ना ये सनरूफ। अब भाई सनरूफ के शौकीन तो बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह सनरूफ 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 करते रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको बढ़िया नॉर्मल साइज की सनरूफ मिल जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये काफ़ी बड़ी सनरूफ है, लेकिन हाँ ठीक है, सनरूफ का जितना काम होता है ना वो उतना ये जस्टिफाई कर देगी। अब अगर मैं यहाँ की कंफर्ट की बात करूँ ना तो देखो अच्छा लेग रूम और नी रूम तो आप देख ही रहे हो, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो देखो थोड़ी सी स्टिफ आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ये बेटर सपोर्ट आपको ऑफर करती है फॉर श्योर। एंड ये जो सीट्स है ना आप इन्हें रिक्लाइन भी कर सकते हैं, ये देखो आराम से ऐसे रिक्लाइन करके आप आराम से सफ़र भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट वगैरह मिल जाता है, कप होल्डर्स इसमें आपको मिल जाते हैं एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो ये मिडल वाला है ना ये एडजस्टेबल आपको नहीं मिलता। बाकी आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड एयर फ्लो का जो कंट्रोल है वो यहीं पे है, मतलब उसका कंट्रोलर यहीं पे दिया गया है तो आप उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। एंड ओवर अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो देखो 3 एडल्ट्स के लिए ये जो स्पेस है ना ये काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घिच पिच काफ़ी ज़्यादा एयरी यहाँ पे आपको फील होगा। अगर अब मैं यहाँ के कंफर्ट की बात करूँ ना तो देखो नी रूम हो चाहे वो लेग रूम हो, यहाँ पे ना काफ़ी लिमिटेड सा है, आपको स्लाइटली नीज अप पोजिशन में बैठना पड़ेगा। सो आई फील इट्स नॉट द मोस्ट आइडियल या मैं कहूँ कंफर्टेबल सीट फॉर एडल्ट्स, स्पेशली अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाने की सोच रहे हो। लेकिन किड्स वगैरह के लिए ये जो जगह ये सही है। वैसे हेडरूम तो यहाँ पे भी डिसेंट है। बाकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ ना तो देखो कोई डेडिकेटेड एसी वेंट्स आपको थर्ड रो के लिए नहीं मिलते हैं। बाकी जो चार्जिंग स्पॉट है ना वो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का ये सिर्फ सॉकेट मिलता है, इसमें आपको अडेप्टर लगाना पड़ेगा। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं, तो अगर 2 बच्चे वगैरह बैठ रहे हैं तो उनके लिए सही है। Now let's talk about how the Mahindra Scorpio N diesel automatic actually drives. तो देखो अंडर द हुड आपको मिलता है डीजल इंजन जो कि है 2.2 लीटर का एमहॉक का डीजल इंजन एंड ये प्रोड्यूस करता है 172 bhp की पावर एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क। अब जो टॉर्क की फिगर्स है ना इन्हें देख के ही आप इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा समझ गए होंगे। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है तो देखो यहाँ 6 स्पीड का आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है एंड इसकी ट्यूनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। गियर शिफ्ट स्मूथ है, प्रेडिक्टेबल है एंड स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग नॉर्मली और जब आप सडनली ओवरटेक करना चाहते हो तो इट डज रिस्पॉन्ड वेल राइट। और सिटी ड्राइविंग में या फिर ट्रैफिक में अगर आप इस कार को चला रहे हो ना तो सबसे सही चीज़ जो है ना वो इसकी विजिबिलिटी है। हाई सिटिंग पोजीशन है, कमांडिंग पोजीशन है, तो बिल्कुल आप ना देख सकते हो बोनट के एंड तक के, तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ड्राइविंग में। सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी। लो स्पीड्स पे थोड़ा स्टिफ फील हो सकता है बट बैड रोड्स पे देयर इज़ वेयर इट शाइन्स। पॉट होल्स, रफ पैचेस आराम से चली जाती है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बॉडी रोल तो देखो नोटिसेबल है इसमें थोड़ा सा जब आप इसे पुश करते हो, बट नॉर्मल ड्राइविंग के लिए इट फील सेफ एंड वेरी प्रेडिक्टेबल। और अगर मैं हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूं क्योंकि वो भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखो हाईवे पे ना ये काफ़ी सेंस बनाती है, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। जैसे आप ट्रिपल डिजिट्स पे जब आप चले जाते हो ना तब भी आपको काफ़ी प्लांटेड फील होगी। टॉर्क फिगर सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि आप आराम से इसके साथ ओवरटेक कर सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला। तो ये देखो आपको ये तो समझ आ गया कि ये डीजल कार है जो इस वक्त हम ड्राइव कर रहे थे, प्लस ये ऑटोमेटिक है। एंड अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये जो आपको ऑफर कर रही है ना एसयूवी उसकी बात करें तो देखो काफ़ी सही चीज़ें हैं। एक तो आपकी रोड प्रेजेंस सॉर्टेड है। अगर आज की डेट के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो उसके हिसाब से इसमें फीचर्स भी आपको सारे अच्छे दिए गए हैं। इसकी रोड प्रेजेंस सॉर्टेड है, चलाने में राइड क्वालिटी अच्छी है, मतलब ओवरऑल ही आपको अच्छा फील देती है।
एक ये प्रॉपर एसयूवी वाली फील, अगर आपकी ख्वाहिश है एक बढ़िया सी एसयूवी खरीदने का ना, तो आप इसका ज़रूर इसे प्लान कर सकते हैं खरीदने को। बाकी आपकी क्या राय है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो भी कर लेना। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पे इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है, कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन आप पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।